हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। और अभी हो रहा है सुबह का ही टाइम है, यानी 10 बज रहे हैं। और आज का ब्लॉग हम शुरू करते हैं यहीं से। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खाना पीना बनाने के बाद मैंने धोए बर्तन और अभी मैं ये तेल का डिब्बा धो रही हूँ, क्योंकि मतलब बहुत टाइम से इसमें तेल रखा हुआ था। तो कभी मतलब छोटे डिब्बे में भरते हैं तो थोड़ा बहुत गिर जाता है और डिब्बे में लग जाता है, तो वो थोड़ा चिपचिप सा हो रहा था। और अभी ये बड़ा वाला डिब्बा, इसका ना तेल खत्म हो गया था, तो मैंने सोचा इसको ना धो के रख दें। अगर दूसरे मतलब पैकेट खोल के इसमें भर देंगे तो फिर वो खाली होने तक इंतजार करना होगा। इसीलिए बस मैंने सोचा पहले इस डिब्बे को अच्छे से धो लेते हैं ताकि वो एकदम साफ हो जाए। और एक बार ये मतलब डिब्बे साफ हो जाते हैं तो करीब 1 महीने तक तो चल ही जाते हैं। 1 महीने तक कोई भी दिक्कत नहीं होती, ना चिपचिप होता है ना गंदा होता है। फिर जैसे जैसे मतलब थोड़ा थोड़ा यूज करते हैं ना, छोटे डिब्बे में तेल निकालते हैं तो बह जाता है, निकल जाता है, उसमें लगा रह जाता है, तो धूल मिट्टी से वो चिपचिप हो जाती है। तो अभी मैंने सोचा कि इसको धो ही लूं। और फ्रेंड्स, आज ना मतलब पता नहीं, रात से ही मेरे दांत में बहुत दर्द हो रहा है। पता नहीं, मतलब कहते हैं ऐसा अक्कल दाढ़ आ रही है, तो बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है मेरी दाढ़ में और दांत में निकल रहा है। मतलब ये समझ लो, ना खाना खाते बन रहा है और ना ही बात करते बन रहा है। तो पता नहीं क्यों, दवाई तो मैंने मतलब ली थी दांत दर्द की, तो वो तो मैंने खा ली, लेकिन फिर भी थोड़ा तो आराम है, यूं समझ लो 80% आराम है, बट थोड़ा थोड़ा फिर भी अभी दर्द है। और ये देखो, मैंने तेल का डिब्बा धोने के बाद तो कुछ कपड़े रखे थे, क्योंकि अब थोड़ा पानी आने लगा है तो थोड़े थोड़े करके कपड़े धो रहे हैं, क्योंकि एक साथ धोएंगे तो फिर सुखाने की दिक्कत होगी। तो थोड़े थोड़े करके कपड़े भी धुल रहे हैं। और घर के और बाकी काम से तो फ्री हो ही गए थे। और ये काम भी, बर्तन धोए, फिर झाड़ू पोछा किया, कपड़े धो रहे थे। और मतलब कोई भी काम कर रहे हैं, काम तो कर रहे हैं, लेकिन ध्यान जो है वो बार बार दांत पर ही जा रहा है, क्योंकि दर्द इतना ज्यादा है कि मतलब दवाई खाने के बाद भी इतना दर्द है कि थोड़ा बहुत आराम मिला है, बट अभी भी इतना है कि और काम में कर तो रहे, लेकिन ध्यान बार बार दांत पर ही जा रहा है। पता नहीं और कितने दिन में ठीक होगा, कब ये दांत पूरे निकल पाएंगे। मैं काफी टाइम से इस चीज से तो बहुत परेशान हूँ। हर 2-3 महीने में ऐसा होता है। कहीं एक साइड के दांत निकलने लगता है, कहीं दूसरी साइड का। ये मतलब अक्कल दाढ़ बोलते हैं इसको। बस वही, बहुत टाइम से परेशान हूँ, हर 2 महीने में बस। और कपड़े फिलहाल मैंने यहीं आंगन से ही धोए थे, क्योंकि जो हमारी मतलब नहाने है, वो बहुत छोटी है। मतलब वहां पे कपड़े कंफर्टेबल से नहीं धो पाते हैं, तो फिर हम, अब बरसात का टाइम है और बरसात में क्या है कि आंगन गीला हो ही जाता है, तो फिर यहीं से हम मतलब कपड़े वगैरह, बर्तन धोने या कुछ और काम है तो फिर यहीं से कर लेते हैं। क्योंकि आंगन तो गीला है ही, और जैसे थोड़ा बहुत पानी गिर भी जाता है तो फिर उसको झाड़ू से साफ कर देते हैं। और ये कपड़े मैंने एक दिन पहले ही धोए थे, लेकिन क्या है, सुखाने की थोड़ी दिक्कत है, तो मैंने ये कपड़े धोने के बाद रस्सी पर नहीं रखे थे सूखने के लिए। मतलब एक यहाँ पे बांस रखा है, उस पे रख दिए थे, तो पता नहीं ये दोबारा से फिर गंदे हो गए, काले काले निशान पड़ गए थे। तो मैंने कहा ये डबल से मेहनत हो गई, कपड़े एक दिन पहले धोए, सूख भी गए थे, बट उसमें जब देखा तो उसमें काले काले निशान पड़े हुए थे, तो हमने कहा अब वो फिर अच्छे नहीं लगेंगे, और निशान अगर ज्यादा टाइम तक रहेंगे तो फिर वो धुलेंगे नहीं। तो ये कपड़े मुझे दोबारा धोने पड़े, और ये देखिए हमारे कपड़े धुल गए हैं। और यहाँ पे पानी मतलब फैल जाता है तो उसको झाड़ू से साफ कर देते हैं। और आंगन का मतलब ढाल जो है पूरा
गेट के साइड है, हालांकि जाली तो लगी हुई है आंगन में, लेकिन गेट के साइड है। तो ये देखिए गेट के पास ऐसे पानी भर जाता है और बरसात का भी पानी भर जाता है। और बहुत सुंदर सुंदर फूल आ गए हमारे समी में। मुझे लग रहा था कि मतलब ये पेड़ मैंने खरीदा था समी का, तो मुझे लग रहा था कि ये समी का ही पेड़ है या कुछ और है, बहुत डाउट सा था। और अभी जब उसमें फूल आने लगे तो कंफर्म हो गया कि ये समी का ही पेड़ है। और इसकी फूल मुझे बहुत अच्छी लगते हैं, 2 कलर के होते हैं ना, तो वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और यहाँ पे फिर ये देखो मैंने कुछ कुर्तीज मंगवाई थी ऑनलाइन, तो उसकी मतलब साइज है ना थोड़ी ज्यादा आ गई थी। तो बस वही मैंने कहा दोपहर के टाइम पे ये काम करेंगे, तो सभी काम से फ्री होकर फिर मैंने मशीन निकाल के और सारी कुर्तियों में ना फिटिंग डाली, क्योंकि फिर वो साइज ज्यादा थी तो लूज अच्छी नहीं लगती ना पहनने में। तो मैंने एक साथ ही सभी फिटिंग करके रख दी थी कि बाद में फिर एक एक करके कहाँ तक करते रहेंगे, फिर वो अच्छी नहीं लगती। एक कर फिटिंग डालो फिर वो पहन लो फिर फिटिंग डालो, तो फिर मैंने एक साथ सभी में फिटिंग डाल दी थी। और सिलाई का काम कर ही रहे थे और फिर एक पार्सल आ गया, हस्बैंड ने पार्सल मंगवाया था, पता नहीं क्या था। फिर मैंने कहा आप आ जाओगे तभी खोलेंगे, मुझे नहीं पता क्या है। फिर देखिए उन्होंने पार्सल खोला और ये निकला, मतलब ये है ना स्कर्ट है, लेकिन मुझे अच्छी नहीं लगी स्कर्ट, तो फिर मैंने ये ना वापस कर दी। और अच्छी भी नहीं लग रही, इतना कलर भी और थोड़ा साइज में भी दिक्कत था, तो फिर मैंने उसको ना वाप वापस कर दी थी। और बस ऐसे ही थोड़ा थोड़ा मेरे दिन का जो मेरे छोटे छोटे काम थे दिन के, वो मैंने सारे ऐड किए। और अभी हो रहा है शाम का टाइम, तो अभी मतलब चाय बनाई थी, उसके बाद थोड़ा हल्का फुल्का नाश्ता हो गया था। तो उतनी ज्यादा मतलब ऐसा था नहीं कि क्या बनाऊं, तो फिर मैंने थोड़ी सी चाउमीन और यहाँ पे अप्पे बनाए हुए थे। और ये मिक्स मतलब पैकेट लेके आई थी, तो मैंने कहा पैकेट का ट्राई करते हैं बनाकर कैसे लगते हैं। तो बस वही बनाने के मतलब मैंने सोचा मिक्स वाला, वैसे तो घर पे रवा का बनाते हैं अप्पे, लेकिन फिर भी मैंने सोचा पैकेट लेके आए हैं, उसका भी मतलब बना के देखते हैं टेस्ट कैसा लगता है। और चाउमीन और लेकिन जो मतलब घर के हम बनाते हैं रवा से, वो ज्यादा अच्छे लगते हैं। ये जो पैकेट वाले थे ना, पैकेट मिक्स आता है, सब कुछ चीज सब चीजें उसमें मिक्स रहती हैं, बस अपन को घोलना पड़ता है और बस ऐसे बनाते, तो वो चीज मुझे अच्छी नहीं लगी। जो मतलब पैकेट के मुकाबले जो हम अब घर में बनाते हैं सारी चीजें मिक्स करके, मसाले मिक्स करके, वो ज्यादा अच्छा लगता है, ये मुझे उतना अच्छा नहीं। और फिर कड़ी पत्ते से और राई से उसमें थोड़ा सा छौंका लगाया। और यहाँ पे बहुत सारे कपड़े फैले पड़े हुए थे, तो बस वही कपड़े मैंने सभी काम करने के बाद, खाना खाने के बाद, बर्तन धोने के बाद फिर कपड़े फोल्ड करके रखे। आज का ब्लॉग रखते हैं इतना ही, पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपना ध्यान रखिए। फिर मिलते हैं अगले एक और प्यारे से ब्लॉग में, प्यारे से वीडियो में। आप सभी को राधे राधे।